जय श्री राम। ओके दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एक नई राइड पे अपने वीरू के साथ। वीरू बोले तो अपने बाइक। 2018 में मैंने केदारनाथ जी के दर्शन किए, 2019 में मैंने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। अभी उत्तराखंड के 4 धाम होने में मेरे गंगोत्री जमुनोत्री बचे हुए थे, वो आज मैं पूरे करने जा रहा हूँ बजरंगबली की दुआ से। ये दोनों मेरे धाम हो जाएंगे तो उत्तराखंड के 4 धाम मेरे पूरे हो जाएंगे। पहला स्टॉपेज हमारा होगा बरकोट। आज हमने प्लान किया है कि बरकोट रुकेंगे, तो हमारा रूट जो रहने वाला है वो रहने वाला है जीटी रोड, बालगढ़ चौक, बड़ौत, शामली, शामली से सहारनपुर, सहारनपुर से विकासनगर, विकासनगर से बरकोट। हम सुबह कितना ही हम कोशिश कर ले, लेट तो हो ही जाते हैं। हमने प्लान किया था कि सुबह 4 बजे हम लोग निकल लेंगे, लेकिन निकलते निकलते 5:15 बज गए। 3 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन पे बरकोट पहुंच जाएंगे, ऐसा ये गूगल बाबा बता रहा है। बाकी देखते हैं सड़क पे कहाँ क्या होता है, कैसे चलते हैं, कहाँ ट्रैफिक मिलता है, कहाँ रुकना पड़ता है, ये सब चीजें काउंट की जाती है। बाकी मैं बता रहा था कि अपने इंडिया के 4 धाम अलग है और उत्तराखंड के 4 धाम अलग है। उत्तराखंड के 4 धाम तो ये हो गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अपने भारतवर्ष के हो गए रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और बद्री विशाल। इनमें से मेरे खाली जगन्नाथपुरी रह गया है, बाकी मैं तीनों जगह दर्शन कर चुका हूँ। करीबन 3 साल के बाद पहली बार फुल फ्लैग दर्शन शुरू हुए हैं। 3 साल जो है अपने कोविड खा गया। दिल्ली से पानीपत तक का ये एक्सप्रेस वे बन रहा है और उसको क्या कहते हैं, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पता नहीं भाई साहब, मोदी जी ने भी पता नहीं कहाँ से रोड निकाल दी। अब ये करीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ से आया हूँ, इस तरफ से एक अलग ही रास्ता बना दिया है। और इसके आगे ये वही है क्या जो देहरादून वाला बन रहा है, वही है क्या ये? भर गया क्या? बस 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 821 हो गए ना। मौसम भी गड़बड़ हो गया जी, की जीता जाए। चलिए सुनिए। ये देखिए लाइव एक्सीडेंट। ये हमारे सामने 2 लड़के जा रहे थे और आपस में एक दूसरे की बाइक जो है ना कोलैप्स कर गई। ना कोई हेलमेट पहनना है ना कुछ, हेलमेट बाजू में लगा के चलते हैं। हादसा तो होना ही है। जेब बड़ी मोटी हो रही है इस भाई की, काफी तगड़ी कमाई की है शायद इसने। ये हम कहाँ आ गए? ये मेरे ख्याल बॉर्डर होगा, यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर। ये हमें बाईपास से निकाल रहा था और हम आ गए शहर में से। बड़कोट जाना हमने 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का मतलब ये लगा ले वही 3 घंटे। रास्ते में एक अच्छी सुंदर जगह देख के हम रुक गए। रास्ते में रुके थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं है, रास्ते खाली पड़े हैं और रास्तों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे यमुनोत्री में भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी नहीं। बाकी ये देखिए कच्चे पहाड़ में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है शुरुआती पहाड़ है हिमालय के, तो सारे रास्ते पत्थर गिरते हुए आ रहे थे। ये अपनी बाइक है। अगर आप विकासनगर की तरफ से आ रहे हैं तो रास्ता ठीक है, बीच में थोड़े बहुत पैचेस हैं कि रास्ता नैरो है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन वही बात पड़ जाएगी अगर आप मसूरी की तरफ से आएंगे तो वहाँ पे वैसे ही टूरिस्ट का जाम इतना होता है। आप गाड़ी में है तो आप वैसे फंसेंगे। एक ही बात पड़ रही है, बल्कि यहाँ से ये है कि आप जाम से बच जाएंगे, इतने नैरो है यहाँ पे। मैं तो खैर बाइक से आया हूँ, बाइक में तो वही है कि कुछ नहीं बचता, बाइक वालों को खाली जाम बचता है। करीबन 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, तो जो टाइम हमें लगेगा वो लगा है 5:30 to 3। हाँ, ऑलमोस्ट 10 घंटे आराम से हुए आए। कोई ऐसी जल्दी नहीं थी, मारामारी नहीं थी,
अरे भैया यमुनोत्री यहीं से है क्या? है यमुनोत्री? हाँ जब ठीक, धन्यवाद। ये बरकोट है, बरकोट से ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। जो बस जा रही है ये जाता है गंगोत्री, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बाइक वाला भाई जा रहा है, ये जाता है यमुनोत्री। ये कमरा मैंने लिया है बरकोट में। बरकोट में बड़ा महंगा पड़ा। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप आए तो या तो बरकोट से पहले रुके और उसके बाद रुके, क्योंकि बरकोट एक ट्रांजिट कैंप तरह यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रेट ज्यादा होते हैं। ना गर्म पानी दिया ना कुछ दिया, बिल्कुल थर्ड क्लास एक्सपीरियंस। जब आप यमुनोत्री नदी की तरफ आएंगे तो रास्ते में या तो आप सीधे चले जाइए, अगर आप गाड़ी लेके आए हैं तो गाड़ी आप एक ही दिन में सीधा यमुनोत्री जा सकते हैं। दिल्ली से जाने को तो हम भी जा सकते थे बाइक पे, क्योंकि हम 3 बजे करीब बरकोट पहुंच गए थे। बरकोट एक वो जगह है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक यमुनोत्री को, गंगोत्री को। तो अधिकतर लोग यहीं पे स्टे करते हैं ताकि यहाँ से अगले दिन यमुनोत्री जाएं और वहाँ से आने के बाद फिर गंगोत्री चले जाएं। तो हमने भी यहीं पे स्टे किया है बरकोट में। और बरकोट के पास ये अपनी जमुना जी बह रही है, यहाँ पे हम लोग आ गए थे। आप देखिए सामने, अगर आपको दिख रही है तो सामने सड़क जा रही है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कल हम लोग सुबह निकलेंगे यहाँ से। करीबन प्लानिंग तो अपनी 5 बजे तक निकलने की है, लेकिन वही होता है कि प्लानिंग चलती नहीं है। तो मैं 6 मान के चल रहा हूँ। 6 बजे अगर हम यहाँ से निकल गए, हम पहुँच जाएंगे 8 बजे करीब वहाँ पे यमुनोत्री, और फिर वहाँ से 2 घंटे की ट्रैकिंग करके हम पहुँचेंगे यमुनोत्री मंदिर पे। ऐसा कुछ प्लान हमारा है। शाम को देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ अगर 2 बजे तक हम वापस आ जाते हैं 3 बजे तक, तो फिर हम लोग यहाँ से गेर मार के सीधा हर्षिल जाने की मैं सोच रहा हूँ। अगर हर्षिल पहुँच गए तो ठीक है, वरना उत्तरकाशी में हम स्टे करेंगे। ऐसा कुछ प्लान हमारा है। बाकी गंगा मैया जाने। चलिए देखते हैं, मिलते हैं कल। ये देखिए ये जाम लगा हुआ है, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम था। ये मैं बाइक पे हूँ तब भी मेरे को काफी टाइम लग गया इसमें से निकलने के लिए। तो ये ट्रैफिक का पहाड़ों पे ये बुरा हाल रहता है कि भाई अब बस एक बार फंस गए तो फंस गए। ये रास्ते में कुछ साधु पैदल यात्रा कर रहे थे, इनको मैंने अपनी श्रद्धानुसार जो था मेरे से बन पड़ा मैंने दिया। हमारे लिए तो 50 रुपये होंगे, लेकिन इसके लिए वो 1 टाइम की 2 टाइम की रोटी है। तो ये दान सबसे बड़ा दान मैं समझता हूँ। रास्ते में हम जा रहे थे तो ये मंदिर दिखा, बिल्कुल एक चोटी पे बना हुआ, अच्छा लगा। ये एक छोटा सा गांव है, इन गांव वालों को ये मंदिर ये लग रहा है। मैंने गांव वालों से पता किया, ये दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। ये खच्चर का रेट यहाँ पे है 2500 रुपये, और पालकी का है 8000 रुपये, और कुछ ये बकेट वाले भी घूम रहे हैं। बहुत कितने रुपए लेता है? हाँ। कितने रुपए लेता है? इसके लेते 6000। तो हमने तो डिसाइड किया हम पैदल ही जाएंगे। 11 नंबर की बस कब कौन आएगी? कहते हैं ना कि सूर्य तनया सदीमहि कालीन दिशाय विद्महे सूर्य तनया सदीमहि। सूर्य तनया थी, सूर्य देवता की पुत्र थी यमुना जी। अच्छा, और यम कौन थे उनके? यम उनके भाई थे, यमुना जी के भाई थे यम। तो इसका मतलब शनि, यमुना और यम, ये भाई तीनों भाई बहन हो गए ना? अच्छा, तीनों जो थे सूर्य भगवान के थे। अभी आप गंगोत्री से आ चुके? नहीं, अभी जाएंगे ऐसे। पहला यही है, फिर उसके बाद गंगोत्री। वहाँ पे भी चढ़ना है? गंगोत्री नहीं चढ़ना। अगर गोमुख जाना हो तो गोमुख जाता है, गोमुख चढ़ाई जाता है। हाँ, वो तो गोमुख नदी के साथ साथ है, गंगा जी के साथ साथ है। जहाँ से गंगा जी जमीन में से निकल रही है ना, वो गोमुख पहाड़ों में से। तभी भी कितना 2-4 किलोमीटर तो होगा। वो 5-6 किलोमीटर है। पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन चलने वाला रास्ता पहाड़ है। चलने वाला रास्ता है, चलने वाला रास्ता लगा तो नदी के साथ साथ चलने वाला रास्ता है। तो चल लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये घोड़े ना हो ना, खच्चर ना हो ना, तो यहाँ पे हमें भी ज्यादा दिक्कत ना है। कहाँ से आए आप लोग? बॉम्बे से। जय जमुना मैया। ठीक 2.5 किलोमीटर चलने के बाद बीच में ये अपना भैरव बाबा का मंदिर आता है। जय बाबा भैरवनाथ। पुल क्रॉस करेंगे ना आप की लंका लगने वाली है, यहीं से पूरी चढ़ाई शुरू होती है और ऑलमोस्ट मंदिर तक चढ़ाई रहती है। इससे आगे जानकी चट्टी तक तो है प्लेन, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है मामला। तो इस पुल को आप पहचान लें और इसके बाद अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें। कुंगी बजने वाली है इसके बाद आप। ट्रैकिंग शुरू करके हम लोग करीबन 12:30 यहाँ पहुँचे हैं। तो
3.5 घंटे लग गए। गूगल पे आप सर्च करोगे तो कहेगा 2 घंटे, लेकिन गूगल को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पे खच्चर भी चलते हैं। कोई बात ना, रुको इसको घर में खीर के साथ थोड़ा सा दक्षिणा, जहाँ पे नाइट स्टे होगा ना इसको खोल के सुखा देना। ठीक है, थोड़ा सा दक्षिणा करने के बाद ये मेन मूर्ति है, ये मतलब है मेन स्थान में ये बाद में बनाया जाला। अच्छा, ये मूर्ति इसलिए बनाई गई है, जो कपाट बन होते हैं ना, तो फिर ये मूर्ति जाती है, ये मूर्ति नीचे जाती है, गाँव में जाती है। अच्छा, जैसे अपना गंगा जी है वो गोमुख से निकलती है, तो जमुना जी नीचे निकलती है या अपने पानी? अच्छा, जैसे गोमुख है ये यमुना होती है, सारे भी निकलते हैं, इनसे फिर जमुना निकलती है। फिर पीछे से पानी आ रहा है, जो ये है ये शीतल धारा का पानी है, जो धारा है एक गोमुख धारा, एक शीतल धारा। अच्छा, शीतल धारा यहाँ से एक चीज और बता दूँ आपको, यहाँ से ट्रैकिंग का भी है कोई 2-4 किलोमीटर का? 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेन सोर्स है ना ये नदी का, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ ट्रैकिंग होती है? वहाँ कितने दिन का होता है? 1 दिन में आ जाते हैं नीचे। वैसे जैसे हम लोग आम आदमी जाएगा तो 2 दिन तक मिल जाता है, तो बीच में रास्ते में खाने पीना कुछ है या लेके जाते हैं? आप कैरी करके लेके टेंट वगैरह सब लेके जाना। अरे आपको टेंट करना कम से कम 5 किलोमीटर नीचे देंगे, और अगर हम यहाँ से किसी को हायर करके फूली लेके जाए तो मिल जाता है? जाना पड़ेगा, मिल जाएगा, मिल जाता है। कितने रुपये ले लेते हो? 10,000 के पास, और कुछ नहीं लेते, 2 दिन लगे तो 20,000 रुपये लेता है। ठीक है पंडित जी। यमुना मैया का उद्गम स्थान है। वहाँ यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज और शनि महाराज है। ये जो शिला है ये यम शिला कहा गया है कि यत्र दिव्य शिला नामम अस्पर्शानि मुक्तदायिनी कलोदरम विहीनाया पूजा कुर्ते मानव। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी से कहा है कि ये बहना आने को तुम्हारी यात्रा पूरा संसार टूट पड़ेगा, लेकिन जो मनुष्य जो प्राणी यहाँ पे सच्चे मन से आस्था और भक्ति लेके आएगा, वहाँ यमुना मैया उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और उसको सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। यम यम चिंतते तम तम प्राप्नोति। आप जिस प्रकार की कामना अपने घर से लेके आओगे, आप इस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। यमुनाया पूर्व भागेषु सूर्य कुंडम स्मृतम यष्टान मात्रेण सूर्यलोक के भवेन। यमुना मैया के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, इसके जल में आपका चावल बनता है, पूरी बनता है, आलू बनता है, और उसको ये जमुना जी का गर्म कुंड का स्नान गृह है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नीचे की तरफ है। ये गंधक का पानी है एक किस्म से, इसमें नहाने से आपके जो चर्म रोग हैं, स्किन डिजीज हैं, वो कुछ हद तक कम हो जाती हैं, ऐसा यहाँ का मानना है। हम कहीं मंदिर में जाएं और हनुमान जी ना मिले वहाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हनुमान जी का मंदिर है। फोटो खींचना वर्जित है। पंडित जी तो नारियल दे नहीं रहे थे यार। क्या बोला? बोला ठीक है मैं भाई तो नारियल थे मेरा। आधा नारियल वापस दे होगा। वो क्या करता हूँ, वो आप लोगों को देता हूँ, आप फिर बेच देते। साइकिल चलती है। ऐसा नहीं मेरे पास 50। मैंने ऐसे जो प्रसाद आपने दिया था ना, मैंने उसको दे दिया। वो लिफाफा में रख दिया, इतना देके
दर्शन अच्छे से हो गए और साथ में हम लेट भी अच्छी तरीके से हो गए। जो कल प्लानिंग हमने की थी वो सारी प्लानिंग टाइम फिक्स हो गई और आज फिर हमें बरकोट में ही एक रात और रहना पड़ेगा, फिर अगले दिन निकलेंगे गंगोत्री के लिए। बाकी सड़क सबसे खराब जो मिला वो यही 40 किलोमीटर का पैच मिला जो बरकोट से लेके यमुनोत्री तक था। शायद 4 धाम में इससे बुरा पैच और कोई नहीं होगा जितना खराब ये सड़क मिला है हमें। 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। हिम्मत ना है अब। 1 घंटे की बात है। देख सुन, सामने देख। सुनो, 1 घंटे में हम गए, ठीक है, और फिर से उठते ही फिर चल दिए, फायदा क्या है। पहुंचने के बाद मेरा विचार था हम 1 घंटे की ड्राइव करके और आगे निकले, लेकिन श्रीमती जी ने मना कर दिया। तो अब जो मना कर दिया तो जी उसके आगे क्या है, कोई जीता आज तक। आज आपको दर्शन कराए यमुना मैया के, कल आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ी बहुत आस्था रखिए और यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। जय माँ यमुने।